अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली अतहर है एंड आई एम हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एट EFU लाइफ इंश्योरेंस। वेलकम टू आवर मंथली इन्वेस्टमेंट अपडेट फॉर अप्रैल 2025। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे उन इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स की जो अप्रैल में मार्केट को अफेक्ट करती रही। अगर हम पहले पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की बात करें तो स्टार्ट करते हैं इन्फ्लेशन से। इन्फ्लेशन जो कि मार्च में सिर्फ 0.7% रही, अप्रैल में यह प्रेशर मजीद ईज हुआ और इन्फ्लेशन 0.3% रिकॉर्ड की गई। इस लो इन्फ्लेशन की वजह से स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 100 बिप्स का रेट कट किया। एक और मेजर पॉजिटिव डेवलपमेंट ये हुई कि फिच ने पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म रेटिंग को CCC+ से एक नॉच ऊपर अपग्रेड करके बी नेगेटिव कर दिया विद अ स्टेबल आउटलुक। ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान फिस्कल डेफिसिट को कम करने में और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को इम्प्लीमेंट करने में अच्छे से प्रोग्रेस कर रहा है। एक और अच्छी खबर जिसका मार्केट बहुत अरसे से इंतजार कर रही थी वो IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग की डेट है जो 9 में अनाउंस हुई है। इस मीटिंग में पाकिस्तान को $7 बिलियन प्रोग्राम का फर्स्ट रिव्यू और नए $1.3 बिलियन का क्लाइमेट रेजिलियंस लोन पे बात होगी। अप्रूव होने पर $1 बिलियन की डिस्बर्समेंट रिलीज हो जाएगी। एक और पॉजिटिव स्टेट्स जिसने इन्वेस्टर सेंटिमेंट्स को बूस्ट किया वो $1.2 बिलियन का करंट अकाउंट सरप्लस था जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मंथली सरप्लस है। ये मेनली मार्च की रेमिटेंसेस की वजह से था जो पहली बार $4 बिलियन से क्रॉस हुई, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा रेमिटेंसेस का नंबर है। लेकिन साथ साथ कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी भी रहीं जिसने मार्केट्स में अनसर्टेनिटी क्रिएट की। एक नेगेटिव फैक्टर यूएस की तरफ से ट्रेड टैरिफ्स का था जिसकी वजह से ग्लोबल रिसेशंस का रिस्क बढ़ रहा था। लेकिन 10 अप्रैल को ट्रंप ने चाइना के अलावा कई मुल्कों के लिए 90 दिन का पॉज अनाउंस किया जिससे रिसेशन फियर्स में कुछ कमी आई और ग्लोबल मार्केट्स में रिकवरी देखी गई। लेकिन इन सब पॉजिटिव डेवलपमेंट्स को एक अफसोसनाक वाक़े ने ओवरशैडो कर दिया। 22 अप्रैल को पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 26 टूरिस्ट हलाक हो गए। इंडिया ने ब्लेम पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट्स पे लगाया जिसके बाद डिप्लोमेटिक टाइज और ट्रेड रिलेशन डिटोरिएट हुए। इंडिया ने इंपोर्ट्स बैन किए और इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की, जबकि पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स में बॉर्डर ट्रेड और एयर स्पेस बंद कर दिया और डिप्लोमेट्स एक्सपेल किए। इसका बुरा असर दोनों मुल्कों की स्टॉक मार्केट पर देखा गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की अगर बात करें तो अप्रैल में KC 100 इंडेक्स में काफी वॉलिटिलिटी देखी गई। बहुत से पॉजिटिव डेवलपमेंट्स के बावजूद जो पॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से मार्केट एंड में डिक्लाइनिंग नोट पे ही क्लोज हुई। KC 100 ने अप्रैल में 6,500 पॉइंट लूज करते हुए 5.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया, जो अगस्त 2023 के बाद से अब तक का सबसे बुरा मंथली परफॉर्मेंस था। इस महीने एक और काबिल जिक्र डेवलपमेंट 7 अप्रैल को देखने को मिली जब KC 30 इंडेक्स ने 5% का लोअर सर्किट हिट किया, जिसके बाद PSX में कुछ देर के लिए ट्रेडिंग होल्ड कर दी गई। ये पैनिक सेल ऑफ काफी हद तक ग्लोबल मार्केट के मेल्टडाउन की वजह से था। अगर हम देखें कि KC 100 को इस महीने सबसे ज्यादा किस सेक्टर से सपोर्ट मिला और किस तरफ से सबसे ज्यादा प्रेशर मिला, तो पिक्चर कुछ यूं थी कि मार्केट में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कमर्शियल बैंक्स और सीमेंट सेक्टर से आया, जबकि नेगेटिव साइड पे सबसे ज्यादा ड्रैग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन से और फर्टिलाइजर सेक्टर से देखने को मिला। अब आइए देखते हैं कि इस चैलेंजिंग मंथ के बावजूद हमारे फंड्स ने किस तरह से परफॉर्म किया। आप स्क्रीन पर सब फंड्स के रिटर्न्स देख सकते हैं। मार्केट की नेगेटिव परफॉर्मेंस के बावजूद हमारे फंड्स की परफॉर्मेंस काफी मजबूत रही। हम क्लाइंट्स को जनरली बैलेंस फंड रिकमेंड करते हैं जो कि इक्विटी एक्सपोजर्स की वजह से मॉडरेट रिस्क वाला फंड होता है और लॉन्गर इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से काफी सूटेबल रहता है। पिछले एक साल में इस फंड ने 24% कन्वेंशनल में और 21% तकाफुल साइड पे रिटर्न दिया है। लास्टली, फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है अगर हम इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें तो रिजल्ट सीजन तो अब खत्म हो चुका है और मार्केट का नियर टर्म डायरेक्शन अब डिपेंड करेगा इंडिया के साथ रिलेशन किस तरफ जाते हैं उस पे। सेकेंडली, 9 मई को होने वाली IMF की बोर्ड मीटिंग पे जो कि होपफुली रिलीज ऑफ फंड्स की खुशखबरी लाएगा जो कि मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट क्रिएट कर सकता है। और लास्टली, FY26 के बजट पे जो कि जून के स्टार्ट में एक्सपेक्टेड है, मार्केट के डायरेक्शन को अफेक्ट कर सकता है। इसी के साथ हम अपना अप्रैल का इन्वेस्टमेंट अपडेट कंक्लूड करते हैं। इकोनॉमी की तरफ से इंडिकेटर्स अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन और ग्लोबल अनसर्टेनिटी ने मार्केट की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट किया हुआ है। हमारी इन्वेस्टमेंट टीम हर डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रही है और आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहेंगी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। फिर मिलेंगे अगले महीने की अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।